प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने महात्मा बुद्ध के बारे में पढ़ा है और महात्मा बुद्ध की पूरी जानकारी के बाद आज हम लोग वर्धमान महावीर के बारे में पढ़ेंगे। वर्धमान महावीर, ये ध्यान रखिए। वर्धमान महावीर का संबंध जैन धर्म एवं दर्शन से है। जैन धर्म, यहाँ पर आप लोगों को देखना है कि जैन शब्द तो है ना, वो मूल रूप से जिन शब्द से हुआ है। इसकी उत्पत्ति, जैन शब्द की जो उत्पत्ति हुई है जिन शब्द से, और यहाँ पर कहीं ना कहीं ज्ञान प्राप्त करने वाले को ये बतलाता है, ज्ञान प्राप्त करने वाले। अब यहाँ पर समझेंगे कि जैन धर्म में वर्धमान महावीर अंतिम तीर्थंकर माने जाते हैं। अंतिम तीर्थंकर, ये ध्यान रखना है। जैन धर्म में वास्तव में तीर्थंकर होते हैं। तीर्थंकर का शब्द आप लगा सकते हैं कि एक जैन धर्म के प्रवर्तक मान सकते हो। तो जैन धर्म में 24 तीर्थंकरों की सूची मिलती है। अगर आपसे प्रश्न में पूछा जाए कि जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हैं, तो आपका जवाब होगा कि जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हैं। और वर्धमान महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर। तो वर्धमान महावीर क्योंकि महात्मा बुद्ध के समकालीन थे, इस आधार पर आप यह निष्कर्ष आसानी से निकाल लेंगे कि जैन धर्म अत्यंत ही प्राचीन धर्म विशेष के तौर पर हमारे समाज में रहा है। और जैन धर्म के जो पहले तीर्थंकर थे वो ऋषभदेव थे। ध्यान रखना है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव। पुराणों में, उपनिषदों में भी ऋषभदेव की चर्चा है और ऋषभदेव के संबंध में कई प्रकार की कहानियां पुराणों में मिलती है। एक कहानी कुछ यूं है कि ऋषभदेव के 100 पुत्र थे, उन्हीं में से एक पुत्र था भरत, और उस भरत के नाम पर ही देश का नाम भारत पड़ा। ऋषभदेव के एक पुत्र थे, 100 पुत्र थे, 100 पुत्रों में से एक महत्वपूर्ण पुत्र थे भरत, और भरत ही अत्यंत यशस्वी भी रहे, उनके नाम पर जिसका नाम भारतवर्ष पड़ा। इनकी 2 पुत्रियां भी मानी जाती है, ऐसा कहानियों में वर्णित है। एक पुत्री का नाम था ब्राह्मी और दूसरी पुत्री का नाम था सुंदरी। तो कहा जाता है कि कहानियों का विषय है कि ब्राह्मी से ही लिखने की शैली यानी कि वर्णमाला का विकास हुआ। इसलिए आप लोग ध्यान रखेंगे कि आपकी एक जो वर्णमाला है, लिपि है, वो ब्राह्मी, और सुंदरी से अंकन यानी कि अंकों की शुरुआत हुई। तो जैन अनुसूचियां है, पुराणों में इस तरह का वर्णित है। इस आधार पर सिर्फ इन निष्कर्ष हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं कि ऋषभदेव अत्यंत ही प्राचीन कालखंड में किसी न किसी पात्र के तौर पर या जैन धर्म के तीर्थंकर के तौर पर विद्यमान रहे। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर होते हैं और महावीर इसमें सबसे अंतिम तीर्थंकर है। यहां तक आपने समझा कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर होते हैं, और महावीर महात्मा बुद्ध के समकालीन थे, ये भी ध्यान रखना। अब जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे। जैन धर्म के 24 तीर्थंकर का नाम अगर आपको याद करना हो, उसके लिए छोटा सा आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ पंक्तियों को इस्तेमाल करने के बाद जैन धर्म के 24 तीर्थंकर का नाम आपको याद हो जाएगा। एक छोटा सा प्रयास हम करते हैं। सबसे पहले इसमें ऋषभदेव है, उसके बाद अजितनाथ है। तो आप सबसे पहले तीर्थंकर के तौर पर ऋषभदेव को नोट कर लेंगे कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। इनका जन्म वाराणसी में हुआ था, क्षत्रिय परिवार में हुआ था, वाराणसी में ही हुआ था। इन्हीं के पुत्र में, पुराणों में ऐसा वर्णित, इनके पुत्र का नाम भरत था। इनके 100 पुत्रों में से एक महत्वपूर्ण पुत्र या सबसे योग्य पुत्र भरत थे। जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों का नाम याद करने के लिए छोटा सा कुछ वाक्यों को आप याद कर ले, उस वाक्यों से आपको याद हो जाएगा। तो सबसे पहला वाक्य है कि अजीत का हर संभव अभिनंदन करो। आप लाइन लिखिए थे, अजीत का हर संभव अभिनंदन करो। अजीत का हर संभव अभिनंदन करो ताकि, यहां पर लाइन लिखिएगा, अजीत का हर संभव अभिनंदन करो ताकि सुमत से पद्म प्रभु तो पार्श्वनाथ चंद्र प्रभु को पहचान सको। ताकि सुमति से पद्म प्रभु लिखे हैं, पद्म प्रभु सुपार्श्वनाथ और चंद्र प्रभा को पहचान सको।
ये पहला लाइन आप लोग याद रखें। इस पहले लाइन से आप देखेंगे कि तीर्थंकर का जो नाम हमें प्राप्त होता है क्रम, वह एक आते हैं अजीतनाथ। दूसरा हमारे पास में तीर्थंकर का क्रम आता है संभवनाथ, संभवनाथ। तीसरे जो हमारे पास में तीर्थंकर आते हैं वो अभिनंदन नाथ, अभिनंदन नाथ। चौथे जो हमारे पास में आते हैं सुमतिनाथ, सुमतिनाथ। उसके बाद हमारे पास में है पद्म प्रभु, पद्म प्रभु। उसके बाद हमारे पास में आते हैं सुपार्श्वनाथ, सुपार्श्वनाथ। उसके बाद सुपार्श्वनाथ के बाद चंद्र प्रभु, चंद्र प्रभु। अब इस तरह तीर्थंकर आपके पास बनते हैं ऋषभ देव के बाद अजीतनाथ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 चंद्र प्रभु। तो आप इस लाइन को याद रखेंगे कि अजीत का हर संभव अभिनंदन करो ताकि सुमति से पद्म प्रभु तो पार्श्वनाथ को पहचान सको। एक लाइन में आपको सारा ये 8 तीर्थंकर याद हो जाएगा। फिर से एक बार बोलेंगे आप लोग, अजीत का हर संभव अभिनंदन करो ताकि सुमति से पद्म प्रभु तो पार्श्वनाथ चंद्र प्रभा को पहचान सको। ये सुंदर सा एक लाइन में आपको याद हो जाएगा। अब हम दूसरा लाइन लिखेंगे इसको मिटाने के बाद। अभी तक आपने देखा है कि आपके पास तीर्थंकर जो नाम आ रहे हैं, दूसरे तीर्थंकर अजीतनाथ, तीसरे तीर्थंकर संभवनाथ, चौथे अभिनंदन नाथ, पांचवा सुमतनाथ, छठा पद्म प्रभु, सातवां सुपार्श्वनाथ, आठवां चंद्र प्रभु। ये आपके पास क्लियर हो गया। अब उसके बाद हम जो अगले 8 तीर्थंकरों के बाद पहुंचेंगे, अगला लाइन लिखेंगे हम पहला लाइन हमने लिखा था, पहली जो पंक्ति थी हमारी, वो पहली पंक्ति थी अजीत का हर संभव अभिनंदन करो, अजीत का हर संभव अभिनंदन करो, अभिनंदन करो ताकि सुमति से पद्म प्रभु सुपार्श्वनाथ और चंद्र प्रभु को पहचान सको। कहीं कहीं चंद्र प्रभु को एक समझ लेंगे याद करने के लिए, पहचान सको। दूसरा जो हमारे पास लाइन आ गया, विधि पूर्वक शीतल पानी से श्रेयांश को पूज्य मानो। विधि पूर्वक शीतल पानी से, विधि पूर्वक शीतल पानी से, नोट कर लेंगे आप लोग, विधि पूर्वक शीतल पानी से श्रेयांश को पूज्य मानो, श्रेयांश को पूज्य मानो। विधि पूर्वक शीतल पानी से श्रेयांश को पूज्य मानो, लाइन है। विधि पूर्वक शीतल पानी से श्रेयांश को पूज्य मानो ताकि विमल अनंत धर्म और शांति मिले, ताकि विमल अनंत धर्म और शांति मिले, धर्म और शांति मिले। अब यहाँ पर आप देखेंगे विधि पूर्वक शीतल पानी से श्रेयांश को पूज्य करो, तो यहाँ पर विधि से हम शुभधिनाथ लगा लेंगे, शुभधिनाथ। और उसके बाद देखेंगे शीतल पानी से तो हम शीतलनाथ लगा लेंगे, शीतलनाथ। और उसके बाद अगला है श्रेयांश से, तो हम श्रेयांशनाथ लगा लेंगे, श्रेयांशनाथ। श्रेयांश को पूज्य मानो ताकि विमल अनंत धर्म और शांति मिले, तो सब एक लाइन हम लगा लेंगे, विमलनाथ। विमलनाथ के बाद अनंतनाथ, अनंतनाथ, धर्मनाथ और शांतिनाथ। विमल अनंत ताकि शुभधिनाथ, शीतलनाथ, श्रेयांशनाथ, विमलनाथ, अनंतनाथ, धर्मनाथ, शांतिनाथ।
तो आपके पास यहाँ पर इस पक्के से वाक्य से आपके पास पे निकल रहे 1 2 3 4 5 6 7। आसानी से आपके पास में 7 याद रहेंगे। अगर 2 लाइन को आप बोलते हैं, पहला लाइन आपके पास में अजित का हर संभव अभिनंदन करो ताकि सुमति से पद्म प्रभु को पार्श्वनाथ और चंद्र प्रभु को पहचान सको। उसके बाद विधि पूर्वक शीतल पाड़े से श्रेयांश को पूज्य मानो ताकि विमल अनंत धर्म और शांति मिले। अब उसके बाद तीसरा लाइन जो आपके पास में रहेगा, तीसरा लाइन उसको आप नोट करेंगे आराम से। तीसरा लाइन लिखिएगा, कुंठू अरी और मल्ली को याद करो। कुंठू अरी और मल्ली को याद करें। कुंठू अरी और मल्ली को याद करो, याद रखो। अप्लाई लिखेंगे, कुंठू अरी और मल्ली को याद रखो। कुंठू अरी और मल्ली को याद रखो ताकि मुनि नेमी और अरिष्ट न हो तथा पार्श्व में महावीर रहे, तथा पार्श्व में महावीर रहे। यहां पर अगर आप देखेंगे, इससे हम निकाल रहे हैं तो उसको भी आप देखेंगे आराम से, उसको आप याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाएंगे कुंठूनाथ, कुंठूनाथ। उसके बाद आ जाएंगे सेकंड अरिनाथ। अरिनाथ के बाद हमारे पास आ जाएंगे मल्लीनाथ, मल्लीनाथ। मल्लीनाथ के बाद आ जाएंगे मुनिनाथ, मुनिनाथ। उसके बाद आ जाएंगे हमारे पास नेमीनाथ, नेमीनाथ। अरिष्ट नेमी, अरिष्ट नेमी, पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ एवं महावीर, एवं महावीर। इस तरह आपके पास 24 तीर्थंकर हो गए, इसको आप आसानी से याद कर सकते हैं। 24 तीर्थंकर।